जय श्री महाकाल आप सभी लोगों को। तंत्र मार्ग में या साधना मार्ग में विभिन्न प्रकार की मालाओं का उपयोग होता है, जैसे कि रुद्राक्ष माला, जैसे कि तुलसी माला, शालिग्राम की माला। परंतु इन सभी मालाओं में एक माला ऐसी भी है जो बहुत अधिक रहस्यमयी है, बहुत अधिक विचित्र है उसके प्रयोग, और वो है अस्थि माला। यानी कि वो माला जो अस्थियों से बनाई जाती है, मानव अस्थियों से खास करके। आज हम लोग अस्थि माला के बारे में ही जिक्र करेंगे, क्योंकि मैं काफ़ी समय से YouTube पर देख रहा हूँ कि अस्थि माला के बारे में लोगों को पता कुछ है नहीं। साधनाएं दिए जा रहे हैं कि अस्थि माला पे जाप करो, अस्थि माला पे जाप करो। लोग पागलों की अवस्था में पहुंच जा रहे हैं, उससे विक्षिप्तता की अवस्थाएं बन जा रही है। ये क्यों? मैं इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है आप लोगों का, क्योंकि अस्थि माला केवल एक माला नहीं है। अस्थि माला एक ऐसा आयाम है या फिर एक ऐसा रहस्य है जिसके बारे में यदि आप लोगों को ज्ञान नहीं होगा तो अपना केवल अपनी बल्कि अपने परिवार की और अपने मित्रजनों की हानि भी उससे कर सकते हैं। तो आज मैं आप लोगों को अस्थि का पूरा विज्ञान समझाने जा रहा हूँ। आज मैं आप लोगों को अस्थि के बारे में एक एक बात बताने जा रहा हूँ कि अस्थि कहाँ से प्रकट हुई है, अस्थि माला का चलन कैसे शुरू हुआ, अस्थि माला पे जाप करने पे तीव्रता क्यों बढ़ जाती है उस मंत्र की, किन लोगों को उसका जाप करना चाहिए और किन लोगों को उसका जाप नहीं करना चाहिए। ये सारी बातें आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो वीडियो एंड तक देखिएगा, थोड़ी सी लंबी होगी वीडियो। और इससे वीडियो को शुरू करने से पहले मैं एक बात उन लोगों को कहना चाहूँगा जिन लोगों को इस बात की बड़ी खुशी हुई थी कि तिवारी जी ने चैनल छोड़ दिया है। तो ऐसा है, तिवारी जी ने चैनल छोड़ा नहीं था। कुछ परेशानी थी, कुछ समस्याएं थी जिनका समाधान करना ज़रूरी था। उन चीज़ों के समाधान के लिए मैं कुछ समय के लिए दूर हो गया था यूट्यूब से, ठीक है ना। तो अपने दिमाग में किसी भी प्रकार का वहम ना पालें कि तिवारी जी ने डर के यूट्यूब छोड़ दिया है या तिवारी जी को किसी ने ले लिया है ढंग से। ऐसा कुछ हुआ नहीं है, ठीक है ना। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले आप लोगों को ये जानना होगा कि मुंडमाला का आरंभ कैसे हुआ था, मुंडमाला कैसे प्रचलन में आई थी। पृथ्वी पर बनने वाली सबसे पहली मुंडमाला कौन सी थी, ठीक है। हम सभी जानते हैं कि मुंड, कपाल, अस्थि, इन सभी का प्रयोग जो है औघड़ क्रियाओं में या फिर अघोर क्रियाओं में बहुत प्रचलित रूप से होता है। बहुत ज़्यादा बोलते कि ज़्यादा प्रकार से होता है। तो अस्थियों का प्रयोग जो है या मुंड की शुरुआत, मुंडमाला की शुरुआत जो है वो हुई थी भगवान शिव से। बहुत सारे लोग इस बात को जानते हैं कि माता पार्वती के अपने पिछले जन्म में वो सती के रूप में थी। परंतु एक सत्य ये भी है कि माता पार्वती का जो जन्म था, जिसमें वो पार्वती थी, शैलराज हिमालय की पुत्री पार्वती के रूप में जन्म लेने से पहले उनके 107 जन्म जो थे वो हो चुके थे। प्रत्येक जन्म में वो जन्म लेती, महादेव को प्राप्त करने का प्रयास करती, असफल हो जाती और मृत्यु को प्राप्त कर लेती, ठीक है। सती के जन्म तक भी, सती अवतार तक भी माता के साथ में यही क्रम रहा। भगवान शिव उनके प्रत्येक अवतार के, प्रत्येक जन्म के मुंडों को एकत्रित करते रहे और उसकी माला बनाते रहे। जब वो माला पूरी हुई, यानी कि जिस समय भगवान शिव ने माता पार्वती को उनके आत्म रूप से परिचित करवाया और उस आत्म रूप को संतुलित करके माता पार्वती ने उस रूप के साथ में अपना समावेश बिठाया, तब जाकर के वो माला पूर्ण हुई। उस माला के पूर्ण होने के बाद में भगवान शिव ने अपने नैऋत्य कोण का मुंड तोड़ करके अपने नैऋत्य कोण का मुंड उस माला के ऊपर लगा दिया, ठीक है। ये प्रतीकात्मक है। जो हम ये बात बहुत सारे लोग जानते हैं कि 108 मनके की माला का जाप किया जाता है, जिसमें 109वां सुमेरु होता है। तो
ये 108 मालाओं के मनके, ये जो 108 मनके हैं, ये प्रतीक है माता पार्वती के उन 108 मुंडों के। और जो सुमेरु है वो सुमेरु प्रतीक है भगवान शिव के नैऋत्य कोणीय मुंड का, जो उन 108 मुंडों को जोड़ करके रखता है। इसीलिए कभी भी सुमेरु को लांघा नहीं जाता, कभी भी माला को अपनी तर्जनी उंगली से स्पर्श नहीं किया जाता। ये कारण है इसके। और यही कारण है कि क्यों माला में 108 ही मोती होते हैं, 107 नहीं होते, 109 नहीं होते। क्योंकि पहले मनके से माता पार्वती का जीवन आरंभ हुआ और 108वें मनके पर आकर के उनका वो समर्पण था जो, या फिर वो उनका जो संघर्ष था वो पूर्ण हुआ। तो 108 मनके की माला ये प्रतीक है इस चीज़ का कि आपको शून्य से शुरू करके अंत तक जाना होगा। और आपकी इस यात्रा में वो सुमेरु रूपी भगवान शिव आपके साथ में है। ये प्रतीक होता है 108 मनके की माला का। तो मुंड की उत्पत्ति हुई थी भगवान शिव से। भगवान शिव वो पहले व्यक्ति थे, वो पहले देवता थे जिन्होंने मुंड की माला धारण की थी। तो भगवान शिव के बाद वो व्यक्ति कौन था जिसने इस मुंड माला के प्रचलन को आरंभ किया, जिसने पहली बार मुंड माला पर जाप किया था? दैत्य गुरु शुक्राचार्य के नेतृत्व में, दैत्य गुरु शुक्राचार्य के मार्गदर्शन में मेघनाद ने सबसे पहले मुंडमाला के ऊपर जाप शुरू किया था। माता निकुंभला के जाप उसने मुंडमाला के ऊपर ही किए थे, ठीक है ना। उसके बाद जाकर के ये प्रचलन शुरू हुआ था मुंडमाला के ऊपर जाप करने का। हालांकि ऐसी ऐसी प्रक्रियाएं हैं जो ये बात प्रमाणित करती हैं कि मुंडमाला पे किए जाने वाले जाप तीव्र हो जाते हैं। लेकिन वो तीव्र क्यों हो जाते हैं, किसी ने सोचा है इस बारे में? मैं आपको बताता हूँ। देखिए, वैदिक पूजा पद्धतियों में, ठीक है, वैदिक पूजा पद्धतियों में अस्थि का प्रयोग जो है वो निषेध माना गया है। यहाँ तक कि जो हमारे ऋषि मुनि थे वो भी अस्थियों का प्रयोग नहीं करते थे अपनी पूजा पाठ के लिए। ये अस्थि माला पे जाप करने का जो प्रचलन था ये असुरों द्वारा शुरू किया गया था, ठीक है। और असुरों को इस बात का ज्ञान देने वाले थे दैत्य गुरु शुक्राचार्य, ठीक है ना। क्योंकि दैत्य गुरु शुक्राचार्य न केवल दैविक विद्याओं में, वैदिक विद्याओं में, अपितु तांत्रोक्त विद्याओं में भी वो बहुत उच्च कोटि के साधक थे, बहुत उच्च कोटि के वो जानकार थे, ठीक है। उनको पता था कि किसका प्रयोग कैसे करना है। हम लोग यहाँ से मुंडमाला के विज्ञान को समझने की कोशिश करते हैं कि एक मुंडमाला आखिर काम कैसे करती है, वो क्यों ऐसी बनी हुई है कि उस पर किए जाने वाले जाप तीव्रता को प्राप्त हो जाते हैं, क्यों उस पर किए जाने वाले जाप जो हैं आपको बहुत जल्द सफलता प्रदान कर देते हैं। होता क्या है, मुंड जो हैं वो किसी न किसी व्यक्ति के होते हैं, अतृप्त व्यक्ति के होते हैं। यहाँ पे अतृप्त का प्रयोग करना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हिंदू सनातन धर्म के अंदर कोई व्यक्ति जो मर गया है उसका दाह संस्कार कर दिया जाता है, ठीक है ना। किसी कारणवश यदि उस व्यक्ति का दाह संस्कार संपन्न नहीं हो पाता तो वो व्यक्ति प्रेत योनि में भटकता है। ये पहला मार्ग जिससे कि अस्थि प्राप्त हो सकती है। दूसरा मार्ग क्या है कि कोई व्यक्ति अपने आप को मार ले, आत्महत्या कर ले, पानी में डूब के मर जाए, एक्सीडेंट में मर जाए, उसको कोई लावारिस समझ करके जलाए ना, उसकी कोई आत्मा को मुक्ति ना मिले। ये होती है दूसरी चीज़ें, जिससे कि जैसे कि आप लोग सुनते होंगे कि जो अघोरी होते हैं वो नदी में बहने वाली लाशों को छान करके उनकी अस्थियों से क्रियाएं करते हैं, उनके ऊपर वो शव साधना वगैरह करते रहते हैं, ठीक है ना। तो अब ये समझिए कि मुंड जिस अस्थि से हम प्राप्त कर रहे हैं, फिर जिस व्यक्ति के शव से हम मुंडमाला को या फिर अस्थि माला को प्राप्त करने जा रहे हैं, वो व्यक्ति एक ऐसी मौत मरा था जिसमें कि उसको मुक्ति नहीं मिली, ठीक है ना। और अस्थियां जो हैं उस व्यक्ति के शरीर का इकलौता वो भाग बची है जो जागृत है, ठीक है, जो बचा हुआ है। जैसे कि आप सबको पता है कि जब तक शरीर का प्रत्येक अंग अग्नि में समाहित होकर के पंच तत्वों में विलीन नहीं होता, आत्मा मुक्त नहीं हो पाती, ठीक है। वो आत्मा जो है उस अस्थि पंजर के साथ में जुड़ जाती है। तो जब कोई व्यक्ति अस्थि माला का प्रयोग करता है
तो वो एक ऐसी ऊर्जा से संपर्क स्थापित कर रहा है जो ऊर्जा पहले से एक पारलौकिक जगत में है। हम पृथ्वी में रह रहे हैं। मृत्यु क्या है? मृत्यु कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। मृत्यु केवल लोक परिवर्तन है। आपके शरीर, आपकी आत्मा ने आपके शरीर को छोड़ करके एक दूसरा लोक अपना लिया, जिसे हम यमलोक कह लीजिए, प्रेत लोक कह लीजिए, भूत लोक कह लीजिए, ये कहते हैं। ठीक है, तो वो आत्मा जो है या फिर वो व्यक्ति जो है मरणोपरांत एक ऐसे लोक में चला गया जो पहले से एक पारलौकिक जगत से जुड़ी हुई है, एक आयाम से जुड़ी हुई है। तो जब हम अस्थिमाला का प्रयोग करते हैं तो उस अस्थिमाला से संबंधित वो प्रेत, देखिए अस्थिमाला या मुंडमाला को शुद्ध करना आवश्यक इसीलिए है, उसकी आत्मा के प्रेत को मुक्ति देना, उस अस्थि के प्रेत को मुक्ति देना आवश्यक इसीलिए है ताकि वो आपकी साधनाओं में आपको नुकसान ना पहुंचाए या आपको परेशान ना करे। परंतु हम ये नहीं भूल सकते कि वो अस्थियां उस व्यक्ति के शरीर का इकलौता अंश है जो अभी नष्ट नहीं हुई है। जब हम किसी भी मंत्र का जाप अस्थिमाला के ऊपर करना शुरू करते हैं तो वो आवाहन होता है एक प्रकार से उस प्रेत आत्मा को जो उस अस्थि के साथ में जुड़ी हुई है, जिसकी वो अस्थियां हैं। ठीक है, तो आपने इनडायरेक्टली एक ऐसी ऊर्जा से संपर्क स्थापित कर लिया जो कि पहले से कैसे जगत में थी, पहले से कैसे लोक में थी, जो लोक एक पारलौकिक जगत से संबंध रखता है। ठीक है ना, तो वो ऊर्जा जो है, वो ऊर्जा आपके जाप को तीव्रता प्रदान कर देगी। क्यों? क्योंकि आपने बहुत जल्द एक ऐसी ऊर्जा के साथ में संपर्क स्थापित कर लिया जो ऊर्जा एक पारलौकिक जगत से संबंध रखती है। रुद्राक्ष के साथ में ये अनुभव क्यों नहीं होता? कारण है, ऐसा नहीं है कि रुद्राक्ष अनुभव नहीं करवा सकता या फिर अगर हम तुलसी की माला पे जाप करेंगे तो अनुभव नहीं करवा सकते, लेकिन रुद्राक्ष के ऊपर अनुभव लोगों को इतनी आसानी से इसलिए नहीं होते क्योंकि रुद्राक्ष का जो तत्व है, अगर अस्थि माला का तत्व एक प्रेत है तो रुद्राक्ष का तत्व भगवान शिव है। आप सोच के देखिए कि एक प्रेत को बुलाना ज़्यादा आसान है या भगवान शिव को बुलाना ज़्यादा आसान है। ठीक है ना, तो इसी कारण से आपको भगवान रुद्राक्ष माला पे वो अनुभव नहीं हो सकते जो अनुभव आपको एक अस्थि माला पे हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि हम निर्भर हैं। हम जब जाप कर रहे हैं तो हमारी शक्तियाँ उस एक प्रेत के ऊपर निर्भर हैं जो प्रेत उस माला के साथ जुड़ा हुआ था। ऑब्वियस सी बात है कि हमारे पुराणों में, हमारे ग्रंथों में, यहाँ तक कि तंत्र ग्रंथों में भी भूत प्रेतों के मंत्र का जिक्र नहीं है। ठीक है ना, भूत प्रेतों के मंत्र का कोई जिक्र नहीं है। ऑब्वियस सी बात है कि अगर आपके पास में किसी भूत का मंत्र है भी, चलो ठीक है, मैं एक बार को मानता हूँ कि अगर किसी भूत का मंत्र है, ठीक है, तो आप जब उसका जाप करोगे तो आपके पास में कोई एक ही या दो भूत तो आएंगे। ऐसा तो है नहीं कि आपने पूरे के पूरे भूत मंडल को आकर्षित कर दिया। तो आपके पास में कौन सा भूत आएगा? वो भूत आएगा जिसका तत्व आपने अपने हाथ में पकड़ा हुआ है। ठीक है, भले आपने उसकी आत्मा को मुक्ति दे दी, भले आपने उसकी शुद्धि कर दी, सब कुछ कर दिया, लेकिन एक सत्य ये भी है कि अस्थि से प्रेत को अलग करना इतना आसान नहीं होता। अस्थि से प्रेत को अलग करने के लिए आपको अपने कर्मों का, अपनी ऊर्जाओं का, अपने पुण्यों का एक अंश उस व्यक्ति को देना पड़ता है, तब जाकर के वो यात्रा कर पाता है अपने जीवन की मृत्यु लोक से यमलोक तक की। ठीक है, और आप लोग ये बात खुद अच्छे से समझ सकते हैं कि आपने कितने ही पुण्य करे होंगे अपने जीवन में और आपके किए हुए पुण्यों से किसी को क्या ही मुक्ति मिलती होगी, है ना। तो ऐसी चीज़ें नहीं होती। एक प्रेतात्मा की मुक्ति के लिए बाकायदा गीता पाठ का होता है, गीता पाठ किए जाते हैं, शिव पुराण के पाठ किए जाते हैं, भागवत गीता पढ़ी जाती है। इस प्रकार से एक प्रेत की मुक्ति होती है। ठीक है, और तंत्र क्रियाओं में या फिर अघोर पद्धतियों में जब किसी की मुक्ति करवाई जाती है तो बाकायदा उसमें वचन लगते हैं, ऐसे नहीं मुक्ति हो जाती है। ठीक है ना, उसमें वचन लगते हैं कि जब मैं आपको बुलाऊंगा, जब आपकी ज़रूरत होगी, जब मैं आपका आवाहन करूंगा तो आपको आना होगा। ये वचन लगते हैं उसके अंदर, है ना। तो बहुत सारे लोग मैं यूट्यूब पे मैं देख रहा हूँ कि कोई 2000 में अस्थि माला बेच रहा है, कोई 3000 में अस्थि माला बेच रहा है। अब होता क्या है कि ये समस्या बहुत लोगों के साथ में आती है कि वो जब अस्थि माला पे जाप करना शुरू करते हैं बाज़ार से मंगवा करके, तो
उन लोगों के, मैक्सिमम लोगों के साथ में ये चीज़ होती है कि या तो वो क्रोधी स्वभाव के हो जाएंगे, या तो वो चिड़चिड़े हो जाएंगे, या तो वो मारपीट करने वाले हो जाएंगे। उनको ऐसा लगेगा कि मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा है। ये क्यों होता है? क्योंकि नेट पे, यूट्यूब पर, या फिर जो लोग ये अस्थियां बना करके बेचते हैं, ठीक है, ये अस्थियां पशुओं की होती हैं। कुत्ते की हड्डी हुई, ऊँट की हड्डी हुई, घोड़े की हड्डी हुई, क्योंकि इनकी हड्डियां जो होती हैं मजबूत होती हैं ये, ठीक है। तो अब सोच के देखो कि किसी पागल कुत्ते की हड्डियों से अगर कोई माला बनाई गई है और उस माला पे अगर वो जाप करेगा बैठ के, तो एक पागल कुत्ते का प्रेत ही तो आकर्षित होगा। वो उसको अपने स्वभाव के हिसाब से तो बनाएगा और क्या करेगा, है कि नहीं? तो अस्थि माला का विज्ञान ये कहता है कि जब आप किसी ऐसी माला पे जाप करते हो जो अस्थियों से बनी हुई है, तब आप जाने अनजाने में एक ऐसी ऊर्जा का अनुभव करते हो, एक ऐसी ऊर्जा का आभास करते हो जो एक निम्न श्रेणी की ऊर्जा है, जो एक निम्न कोटि की ऊर्जा है, जो एक पिशाचिक प्रवृत्ति की ऊर्जा है, या फिर एक प्रेत है, या फिर एक भूत है, ठीक है। और वो आपको करवा देती है अनुभव, क्योंकि वो आपको करवाएगी आभास, ठीक है। उस आभास को अगर आप समझ गए, अगर आपके पास में किसी इष्ट शक्ति की कृपा है और अगर आप उस आभास को समझ गए तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप उस आभास को नहीं समझ पाए, क्योंकि जब एक बार कोई प्रेत शक्ति का आप आवाहन करोगे, होता क्या है ना कि तंत्र के अंदर उन देवताओं को भेजना या फिर उन शक्तियों को निकालना ज़्यादा आसान होता है जिनको किसी ने भेजा हो। उन शक्तियों को हटाना उतना आसान नहीं होता जिनको आपने खुद बुलाया हो, ठीक है। क्योंकि ये परिस्थितियाँ कई बार हमारे सामने भी आई हैं। जब हम किसी का ट्रीटमेंट करने की कोशिश करते हैं तो सामने से वो चीज़ आकर के बोलती है कि भाई साहब मैं कैसे चला जाऊँ, इसने खुद मेरे को बुलाया है, अगर ये छोड़ देगा तो मेरे को, मैं भैंस की, मेरा खाना पीना कौन करेगा, मैं कहाँ क्या ही करूँगा। ये चीज़ें भी होती हैं, ठीक है। वो अस्थियाँ अगर आपके साथ में समावेश नहीं बिठा पाई, अगर आप उन अनुभवों को नहीं संभाल पाए, तब ये अवस्था जो है ये मानसिक विक्षिप्तता की अवस्था हो जाती है, क्योंकि आपका शरीर ऊर्जा को संभालने के लिए तैयार था नहीं और आपने जाने अनजाने एक ऐसी ऊर्जा का आवाहन कर दिया जो ऊर्जा आपके बस के बाहर की चीज़ है। कभी भी नेट पर से खरीदी हुई अस्थियों की पूर्ण जानकारी लिए बिना उन पर जाप मत करा करिए, पहली बात, ठीक है। और ये बात मैं अपने लिए भी बोल रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति अस्थिमाला बेच रहा है, अगर कोई व्यक्ति अस्थिमाला का बिजनेस कर रहा है, तो आप लोगों को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि वो अस्थियाँ आखिर है किसकी, ठीक है ना। हम भी, हमारे पास में भी जो अस्थिमाला होती हैं जो हम लोगों को देते हैं, वो हम पशु हड्डी की ही होती है, लेकिन बाकायदा उन हड्डियों के ऊपर में, उन अस्थियों के ऊपर में प्रक्रियाएं की जाती हैं, उनका षड्व शोधन क्रिया उनकी की जाती है, उनको इस प्रकार से प्रभावी बनाया जाता है पंचामृत से स्नान करवा करके, क्रियाओं के माध्यम से, कि वो मानव अस्थि के समान प्रभावशाली हो जाती हैं, ठीक है। उस परिस्थिति में वो अस्थिमाला एक पोर्टल का काम करेगी, आपको दूसरी आयाम में ले जाने का, वहाँ से वापस लेकर के आने का। इसीलिए मेरी दी हुई अस्थिमाला पर जाप करने वाले आज तक किसी भी व्यक्ति के साथ में कोई समस्या नहीं बनी, ठीक है। लेकिन जिस व्यक्ति को अस्थि का ज्ञान ही नहीं है, जिस व्यक्ति को अस्थि का पता ही नहीं है, जिस व्यक्ति को इनकी क्रियाओं का नहीं पता, जिस व्यक्ति को कुछ इन चीज़ों के बारे में पता ही नहीं, वो अस्थिमाला बेच रहा है। अगर कल को उस अस्थिमाला पर जाप करने के बाद में आपके साथ में ये परिस्थितियाँ बन जाती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? इसमें गलती दोनों तरफ से होती है। गलती आपकी, इसमें गलती उस व्यक्ति की ये है जो बेच रहा है, उसकी गलती ये है कि उसको आइडिया नहीं था कि वो किस चीज़ में हाथ डाल रहा है। अस्थि एक ऐसी चीज़ है ना कि वो व्यक्ति को एक सिद्ध भी बना सकती है और एक पागल भी बना सकती है, ठीक है ना। तो यही चीज़ें हैं आज की इस वीडियो में। मैं इसी बारे में बात करने वाला था। अगर अस्थियों से संबंधित कोई प्रश्न आपके दिमाग में भी रह गया हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है ना। एक वीडियो और बनाऊंगा इसके बारे में, मैं इस वीडियो में उसको ऐड करूंगा तो लंबी हो जाएगी। वो ये बताऊंगा कि कौन से अंग की अस्थि का क्या प्रयोग होता है तंत्र में, कौन से अंग की अस्थि ज़्यादा प्रभावी होती है और कैसे अस्थिमाला बनाई जाती है, ठीक है। अभी के लिए इस वीडियो में केवल इतना ही। जय श्री महाकाल आप सभी लोगों को।